बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए देश भर में कई कार्यक्रम रखे। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी डायरी जारी करके कांग्रेस पर हमला बोला। चुनावी राज्य बिहार में भी बीजेपी ने 3 दिनों का कार्यक्रम रखा है। बीजेपी नेता सभी 52 जिलों में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि 11 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी है। तो बीजेपी का संविधान हत्या दिवस के नाम पर अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स भी ऐसे लगाए गए हैं। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय रहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया। आधी रात को आपातकाल थोपा गया, ये नड्डा बोलते हुए नजर आए। सभी ने सोशल मीडिया पर तो इस 50 साल के पूरे होने पर अपनी अपनी बातें रखी ही, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर्स भी जो हैं वो लगे हैं। तो बीजेपी लगातार ये बताती रही है क्योंकि कांग्रेस की ये ऐसी दुखती नस है जिससे जब भी दबाओ तो कांग्रेस को दर्द होता है, और ये बात बीजेपी जानती है। और इसीलिए आपातकाल के जब 50 साल हुए हैं तो इसको लेकर बड़े बड़े पोस्टर, कई ट्वीट बीजेपी की तरफ से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए एक ट्वीट किया 50 साल इमरजेंसी के होने पर कि जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया अपने ट्वीट पे, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। इसने हमें लोकतांत्रिक दावे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया है। मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है अमित शाह और नड्डा ने भी इसको लेकर हमला किया। आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव है। इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी ना कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, झोंक दिया गया, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई। अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया। संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया और 26 जून की सुबह देश पर कांग्रेस की तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया। ये आपातकाल का जो मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार कांग्रेस को घेरा जाता रहा है। राहुल गांधी का एक पुराना बयान आपको हम सुनवाते हैं जिसमें वो आपातकाल को लेकर क्या कहते नजर आए थे, सुनिए। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. It's fascinating you're saying this because I mean I did think that was dreadful. It should not have happened, the emergency. हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, शशिभूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जितेंद्र भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन हिमांशु, यहां पर दरअसल ये पूरी राजनीति इस चीज पर है
कि आपातकाल वर्सेस अघोषित आपातकाल, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर अघोषित आपातकाल का आरोप लगाती रही और यही वजह है क्या कि बीजेपी अब ये मुद्दा बार बार उठाती कि आप लोकतंत्र की हत्या बताते रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में क्या हुआ है वो बताना और दर्शाना जरूरी है। देखिए, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है और इसीलिए हर साल 25 जून को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है और इमरजेंसी की याद दिलाती है उन लोगों को जिन्होंने इमरजेंसी को देखा नहीं है, यानी इमरजेंसी के बाद जिन्होंने पैदा हुए हैं या इमरजेंसी में जिस तरीके से देश के अंदर पाबंदियां लग गई थी, उन सबको याद दिलाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक चीज कही थी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के साथ कौन है, डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, ये वो लोग हैं जिनके नेताओं को जो है वो इमरजेंसी के दौरान जेल में भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि इमरजेंसी के दौरान उनको सीखने को बहुत मिला। आप देखिए कि इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से आंदोलन चला कांग्रेस के खिलाफ और सभी विपक्षी दल एक साथ आए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ फोटोज जो है वो शेयर किए हैं। एक बुक के रेफरेंस में उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनको अपना वेश जो है वो बदल कर जो है इमरजेंसी के आंदोलन में भाग लेना पड़ता था और आंदोलन को और तेज और धार देने का काम वो किस तरीके से करते थे। एक फोटो में जिसमें उन्होंने सिख नौजवान के रूप के अंदर रूप जो है वो धारण किया है, एक फ्रेंच कट दाढ़ी और चश्मा लगाकर वो नए रूप में दिखाई दे रहे। तो इस तरीके से जब इमरजेंसी लगी थी तो कुछ लोग इस तरीके से भी वेश बदल बदल कर इमरजेंसी में कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। लेकिन एक चीज जरूर है और जिसको भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कांग्रेस और पूरे देश को याद दिलाती है कि इमरजेंसी के दौरान लोगों को जेल में डाला गया जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई और इमरजेंसी जो है वो लोकतंत्र की हत्या थी। लोकतंत्र में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ था उसका दुरुपयोग जो है वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने तब किया था और इस गलती को राहुल गांधी ने स्वीकार देखिए किया। अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यक्रम भी है, पोस्टर, बैनर, ट्वीट तो हम देख ही रहे हैं। जितेंद्र, आप जहां पर है वहां क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए अर्पिता, आज भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा कार्यक्रम है। कल उन्होंने जिस तरीके का कार्यक्रम में वो शामिल हुए प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर, और वहां पर हमने देखा कि गृह मंत्री की तरफ से सीधे सीधे निशाना साधा गया। उन्होंने बताया कि वो 21 महीने किस तरीके के थे। उन्होंने उस दौरान की अपनी बातें बताई और ये कहा कि वो उस वक्त 11 साल के थे और किस तरीके से उनके गांव से लोगों को पकड़ पकड़ करके अलग अलग स्थानों पर ले जाया जा रहा था और साबरमती जेल में ठूसा गया। तो इस तरीके से बीजेपी को बड़े मुद्दे के तौर पर लेकर के जा रही है। 50 साल जो आपातकाल के हुए हैं उसको लेकर के अलग अलग चौक चौराहों पर अर्पिता हम ये देख सकते हैं कि इस तरीके के ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है संविधान हत्या दिवस, यानी कि इस तरीके के अलग अलग स्थानों पर दिल्ली में हमने देखा कि चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और इसका सीधा मकसद है कि ये जनता के बीच में जाना, ये बताना कि आपातकाल के जो 50 साल रहे हैं वो किस तरीके से लोगों को जो दिक्कत उस दौरान हुई 21 महीनों तक, उसमें किस तरीके से चाहे छात्र हो या फिर पत्रकार हो या इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियों के राजनीतिज्ञ थे उनको किस तरीके की दिक्कत हुई उन 21 महीनों में, वो तमाम जानकारियां जो है वो भाजपा या फिर केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये देखिए भाजपा की रणनीति नजर आती है कि आपातकाल को किस तरह से और बड़ा बनाया जाए और हर जनता तक पहुंचाया जाए। वो लोग जो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, ये सारी रणनीति का ही हिस्सा है। लेकिन इस बीच आपको बताएं, चुनावी राज्य बिहार में बीजेपी ने इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस आरजेडी पर हमला बोला। बीजेपी ने 3 दिन पूरे बिहार में संविधान हत्या दिवस मनाएगी। कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग राज्यों में मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला यहां पर करने की तैयारी रहेगी और यहां चुनावी राज्य है क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है और इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोलने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। लगातार 3 दिन संविधान हत्या दिवस बीजेपी मनाने वाली है और इस जो कार्यक्रम ये होने वाला है इसमें कई केंद्रीय मंत्री होंगे, बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग राज्यों में दरअसल पहुंचेंगे। हम लोग 12 जून को श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था भ्रष्ट चुनावी तरीके अपनाने के आरोप में। हम श्रीमती इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने आपातकाल लगाया अपनी कुर्सी बचाने के लिए और हम लोगों के परिवारों को तंग किया गया, हमें यातना दी गई, पिटाई की गई, जेल में ठूस दिया गया। 1.5 लाख के करीब लोग जेलों में रहे।
सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने, अपने पुत्र को कुर्सी देने और जो लोकतंत्र में व्यवस्था रखने वाले लोग थे, लोकतंत्र को समाप्त करने, प्रेस की आज़ादी समाप्त करने और अदालतों पर भी प्रहार करने के इरादे से ये काला दिवस लगाया गया। आपातकाल के बाद जो कांग्रेस के विचारों से देश को नुकसान हुआ और उस आपातकाल के बाद जो बिहार में नेता बने वो बिहार के बर्बादी के कारण बने। लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत राज्य के रूप में जनतंत्र का बिहार सबसे बड़ा आधार था। उस बिहार को जब कांग्रेस की तानाशाही के बाद गरीबों का झूठा मसीहा बन करके बिहार को खोखला और बर्बाद कर दिया। जो लोकतंत्र है वो जनादेश से चलता है हमारा लोकतंत्र, और आज इमरजेंसी के बाद फुल मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी की सरकार आई थी। जनता ने उसे जनादेश दिया, जनता ने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया, और मैं आज कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हम उस पर विश्वास करते हैं, जनता के आदेश को विश्वास करते हैं, प्रजातांत्रिक पद्धति को विश्वास करते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहेंगे, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने इमरजेंसी के संदर्भ में उन्होंने देश से माफ़ी भी मांगी थी। क्या मोदी जी मणिपुर प्रकरण पर माफ़ी मांगेंगे? शशि भूषण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए, चुनावी राज्य है बिहार और ऐसे में बीजेपी के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले, जरा वो भी बताइए। और सीधा निशाना या आपातकाल को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर। बिल्कुल बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आज 25 जून है, आपातकाल की बरसी है। 1975 में आपातकाल लागू किया गया था देश में, ये सबको मालूम है। लेकिन बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और इसी लिहाज से बीजेपी ने पूरा कार्यक्रम तय किया है। आज से लेकर के 28 जून तक बीजेपी राज्य के अलग अलग जो सांगठनिक जिले हैं पार्टी के स्तर पे, वहां कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। शुरुआत कल ही हो गई थी पूर्व संध्या पे। जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, वो बिहार के दौरे पे थे। अब जो दूसरे नेता हैं उनका भी कार्यक्रम होना है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं जो अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। और निशाने पर कांग्रेस पार्टी होगी, साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल होगी, क्योंकि अभी जो महागठबंधन है विपक्ष में, वो वही अलायंस है जिसके सूत्रधार के तौर पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरेबंदी करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। अर्पिता, तो जाहिर तौर पे सियासत देखने को मिलेगी। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने भी इमरजेंसी के खिलाफ मुकाबला किया था और देश में मौजूदा वक्त में अघोषित इमरजेंसी है, तो काउंटर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं घेरेबंदी चुनावी लिहाज से।